आदरणीय संत सुरमणि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान व भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़ी उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि घर बैठे पारस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुनवा आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व प्रतिदिन की भांति आज फिर आशीष के लिए अपन चलते हैं पूज्य श्री के चरणों में और नमोस्तु निवेदित करते हैं कि वो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, लोगों ने गुणायतन को संबल देने के लिए यह कार्य जो विश्व का अनूठा कार्य यहाँ पर हो रहा है, तीव्र गति से चल रहा है, उस कार्य को पूर्ण करने के लिए लोग अपनी सहभागिताएं दे रहे हैं। वहीं बंधुओं, जहां लोग विभिन्न सदस्य योजनाओं से जुड़ रहे हैं, निर्वाण निधि आदि अनेक निर्वाण योजनाओं से जुड़ रहे हैं, तो बंधुओं निर्वाण निधि के रूप में जो सदस्य योजनाओं से जुड़े हैं, आज निर्वाण निधि के रूप में श्री सौ पुष्पा देवी ओम प्रकाश जी बड़जात्या अजमेर से, श्रीमती ज्योति जैन धर्मपत्नी अजय जैन ललितपुर से, जतिन कुमार जी अजमेरा औरंगाबाद से, मनीष जैन बोरीवली वेस्ट से, वहीं वीरेंद्र कुमार जी सागर से लगातार लोग जुड़ रहे हैं। वहीं बंधुओं, निर्वाण निधि के रूप में ही श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन, प्रवीण जी जैन, श्रीमती उषा जैन, अनंत जैन, ऋषभ जी जैन राजखेरा धौलपुर से हैं। वहीं बंधुओं, जो निर्वाण सारथी के रूप में जुड़े हुए हैं, श्रीमती मंजू गुप्ता धर्मपत्नी स्वर्गीय धर्मपाल जी गुप्ता, नैनी जैन, पूजा जैन, ध्रुव गुप्ता हिसार से, जोरदार तालियां बजा करके बंधु हम इनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। इन्होंने जो अपना सहयोग दिया है, सदैव सदैव उनका यह कार्य जो है उल्लिखित रहेगा उनके पुण्य कार्य में। बंधुओं, अब हम चलते हैं ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से पूज्य श्री के आशीर्वाद के लिए अपन चल रहे हैं और प्रथम प्रश्न के रूप में मैं रख रहा हूँ महाराज श्री राजेश जी जैन आरआई विद्यासागर परिवार से गोपालगंज से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री, तैरना और डुबकी लगाना, यदि हम तैर रहे हैं तो परिश्रम कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, यदि हम डुबकी लगा रहे हैं तो हृदय की गहराइयों तक पहुंच रहे हैं, तब गुरुवर तैरना और डुबकी लगाना आध्यात्मिक दृष्टि में हमें क्या संदेश देता है, कृपया समाधान करें। देखो, प्रारंभ में तैरना और बाद में डुबकी लगाना, जो तैरना जानता है वही डुबकी लगा पाता है। पर सबको ये ध्यान में रखना है कि डुबकी लगा के ज़्यादा देर तक नहीं रहा जा सकता, सतह पर आना ही पड़ता है। डुबकी निर्वृत्ति है और तैरना प्रवृत्ति है। जो साधक है वो तैरता है, लेकिन जो योगी है वो डूबता है, डुबकी लगाता है। ध्यान की अवस्था डुबकी लगाने जैसी है। तैरना एक प्रकार की साधना का अभ्यास है, इसमें प्रयास है, इसमें प्रवृत्ति है। वह चरम सुख नहीं है जो ध्यान में मिलता है। तो हमारे गुरुदेव कहते, डूबो मत, लगाओ डुबकी, गहराई में उतरो और अंदर अध्यात्म के मोती चुनो। श्रुति जैन महाराज श्री छपारा से नमोस्तु निवेदित करती हुए कह रहे हैं कि पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपना वही है जो साथ में है, तो सभी में सामंजस्य कैसे बिठाएं, कृपया समाधान करें। इसमें क्या बिठाएं? वाकई बहुत अच्छा है। पैसा वही है जो साथ में है, पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपना वही है जो साथ में है। बस इस चीज को समझो। पास के पैसे को देखो, दूसरे के पैसे को मत देखो। हाथ के ताकत को देखो, दूसरे के ताकत पर भरोसा मत करो, और उसको ही अपना मानो जो तुम्हारा साथ दे। अशोक कुमार गांधी उत्सव सोला रोड अहमदाबाद से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि कहा गया है कि मंदिर तक पहुंचना तन का विषय है, लेकिन ईश्वर तक पहुंचना हमारा मन का विषय है। महाराज श्री, हम ईश्वर के नजदीक कैसे पहुंचे, शंका का समाधान। बहुत बहुत अच्छा वाक्य है। मंदिर तक पहुंचना तन का विषय है, पर ईश्वर तक पहुंचना मन का विषय है। सवाल है ईश्वर तक हम कैसे पहुंचे। ईश्वर तक पहुंचने के लिए कुछ नहीं करना है, मन को उसके चरणों में अर्पित करना है। क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है, भरी हुई है, और मन में ढेर सारी बातें भरे रहने के कारण हमारा मन इधर उधर भागता है।
इधर उधर रचे पचे मन को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में प्रभुमय हो पाता है, प्रभु तक पहुंच पाता है। तो ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें कहीं क्षेत्र से जाने की जरूरत नहीं है, केवल भावों को सुधारने की जरूरत है। हम मंदिर तक चले गए और मन हमारा प्रभु से न जुड़ा तो हम मंदिर तक जाकर के भी कुछ न पाए। हालांकि मंदिर शब्द को अगर हम देखें तो मंदिर का अर्थ क्या है इसे समझने की जरूरत है। मंदिर किसी ईंट गारे की इमारत का नाम नहीं है। मंदिर क्या है? मंदिर में 3 अक्षर है, मन, दी और रह। जहाँ मन दीक्षित रहे उसका नाम मंदिर है। मंदिर जहाँ मन दीक्षित रहे, जो अपने मन को संस्कारित कर ले तो मंदिर है, अन्यथा मंदिर भी नहीं। तो हम जब कभी भी प्रभु के मंदिर में जाएं, अपने मन को प्रभु के चरणों में अर्पित करें तो हम मंदिर से प्रभु तक पहुंचने में समर्थ हो सकेंगे। अनिल सोनम मोदी खुरई से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं, गुरुदेव कहा जाता है कि मौन क्रोध की सर्वोत्तम चिकित्सा है, लेकिन मौन लेने के बाद क्रोध के आवेग में आने वाले तीव्र विचारों पर हम कैसे नियंत्रण करें, कृपया समाधान करें। बात बिल्कुल ठीक है। मौन क्रोध के वेग को रोकने का सर्वोत्तम साधन है, लेकिन मौन के वेग में अंदर आने वाले तीव्र विचारों को कैसे रोकें? उस समय और प्रयत्न पूर्वक मौन रखें और कुछ पल के लिए वहां से हट जाएं। जिन्हें भी क्रोध का आवेग आ रहा है और वे चाहते हैं कि मैं इस क्रोध के गुबार से अपने आप को बचाऊं, तो उनके लिए पहला उपाय मौन रखना, दूसरा उपाय उस स्थान से खिसक जाना, तीसरा उपाय किसी दूसरी बातों में लग जाना और चौथा उपाय कुछ अच्छा पढ़ने में लग जाना। या कुछ लोग कहते हैं जब ज़्यादा गुस्सा आए तो मुंह में पानी ले लो और उसको घुटको मत, मुंह में ही भरे रहो, थोड़े देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब बातें प्रैक्टिकल नहीं हो पाती। आवेग में तुम अपने विवेक को सुरक्षित रखो, ये बहुत कठिन है। लेकिन शांत घड़ी में अपने विवेक को जगा लो तो तुम्हारे मन में आवेग ही ना आए। हमेशा क्रोध आने पर क्रोध को नियंत्रित कर पाना बहुत कठिन है, लेकिन क्रोध आए ही नहीं इस अवस्था में पहुंच जाना बहुत सरल है। उसके लिए नियमित भावना योग करें। अनेक लोगों ने अपने अनुभव मुझ तक पहुंचाए हैं, जिन्हें बहुत क्रोध आता था, जब से भावना योग शुरू किया उनका क्रोध शांत हो गया। इस वाक्य को बार बार दोहराएं, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है। ये बात बार बार दोहराएं तो बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। राजीवी सिंधे पुणे से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं, महाराज श्री जब से कोरोना महामारी से स्कूल बंद हुए तब से हम मोहल्ले के बाल सखा महीने के चौथे शनिवार को शाम को धार्मिक सभा का आयोजन करते हैं। इस बार हमारी बाल सभा का विषय था कि चारों उंगलियों में से सबसे श्रेष्ठ उंगली कौन सी है। सभी ने अपने अपने नॉलेज से अपने तर्क दिए, चारों उंगलियों की अपनी अपनी विशेषताएं बताई। हमारी इस चर्चा पर कोई नतीजा नहीं निकला। तब मुझे याद आया कि हम आपस में ना उलझ करके विश्व प्रसिद्ध शंका समाधान वाले हमारे आराध्य गुरुदेव से इसका निर्णय कर लेते हैं। तो गुरुदेव, हम आपके चरणों में आए हैं और आपसे विनती कर रहे हैं, आप ही हमारी इस बाल मन की शंका का समाधान करें कि सर्वश्रेष्ठ उंगली कौन सी है। देखो, चारों उंगलियों को अगर अलग अलग देखें तो देखा जाए तो सब उंगली अपने आप में श्रेष्ठ है, पर किसी भी उंगली की श्रेष्ठता तभी है जब शेष उंगलियां हों। समझ गए? तो सब उंगली श्रेष्ठ है, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचो, किसी के हाथ में अकेला अंगूठा हो तो हाथ की शक्ल कैसी होगी? किसी के हाथ में केवल तर्जनी हो तो उसके हाथ की स्थिति क्या होगी? किसी के हाथ में केवल एक मध्यमा हो, मिडिल फिंगर हो तो क्या होगा? किसी के हाथ में फोर्थ फिंगर हो तो क्या होगा? अनामिका हो तो क्या होगा? और किसी के हाथ में लिटिल फिंगर हो, कनिष्ठा हो तो क्या होगा? हाथ की शोभा तभी है जब पांचों उंगलियां हैं।
और कोई भी काम करना हो तो कोई एक उंगली एक व्यक्तिगत काम कर सकती है, लेकिन सामूहिक काम तो तभी होता है और हमारे अनुकूल काम तब होता है जब पांचों उंगलियां मिलती है। तो इन पांचों उंगलियों के फंक्शन से देखो, जब जरूरत पड़ती तो पांचों उंगलियां इकट्ठी हो जाती है। किसी को इंगल करना हो तो एक उंगली दिखाई जाती है, लेकिन कुछ बटोरना है तो सब उंगलियों को जोड़ा जाता है। मुट्ठी बनाना है तो सब उंगलियों को जोड़ा जाता है। तो ये एक संदेश है उंगलियों के माध्यम से जो मैं आज सबको देना चाहता हूं। अगर अपनी उपयोगिता को सर्वव्यापी बनाना है तो सब में समा के रहो, सबको समानता से देखो, सबको बराबरी का महत्व दो। और अपने आप को केवल अपने तक सीमित रखना चाहते हो तो अकेले रहो। अकेले का कोई मूल्य नहीं, सबका मूल्य है। इसलिए पांचों उंगलियां अपने आप में मूल्यवान हैं। और एक बात और, उंगलियों का मूल्य है या हाथ का? किसका मूल्य है? हाथ ना हो तो उंगलियों का कोई मूल्य है? इसलिए उंगलियों की श्रेष्ठता पर मत जाओ। उंगलियों को ये समझना चाहिए कि जब तक हम हाथ से जुड़े हैं तो हमारा मूल्य है। हम हाथ के साथ हैं, हाथ हमारे साथ है, तो मिलके रहने में ही हमारी सार्थकता है। प्रकाश जी पाटनी अजमेर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि खुश रहने का मतलब क्या है? सब कुछ ठीक है या सब दुखों से ऊपर उठ करके जीना सीख लिया है? हंसते हुए चेहरे के पीछे दर्द भरा जीवन हो तो क्या यह जीवन का स्वरूप दोहरापन नहीं होगा, प्रशंसनीय अंदाज होगा? कृपया समाधान करें। खुश रहने का मतलब क्या है? और दर्द भरा जीवन होते हुए भी यदि हम हंसते रहें तो क्या ये हमारे जीवन का दोहरापन नहीं होगा? देखिए, खुश रहने का मतलब क्या है? खुश रहने का मतलब है मन से प्रसन्नता होना, मन में प्रसन्नता होना। दोहरापन तब है जब मुख में मुस्कान और दिल में तूफान हो। लेकिन वो एक साधना है जब मुख म्लान हो और मन में मुस्कान हो। एक व्यक्ति है जो सब प्रकार की अनुकूलताओं में भी खिन्न है, और एक व्यक्ति है जिसके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है, कोई अनुकूलता नहीं है, फिर भी प्रसन्न है। जिसका मन खुश है वो हर हाल में खुश है, और जिसका मन खिन्न है वो खुशी दिखाए भले पर खुश रहने जैसा नहीं है। तो अंदर मन में दर्द हो, उसे छुपा करके मुस्कान प्रकट करने में दोहरापन है। पर तन में दर्द है, परिस्थितियां प्रतिकूल है, फिर भी उनको अपने ऊपर हावी ना होने देकर, उनको अपने ऊपर हावी ना होने देते हुए भी मन की प्रसन्नता को टिकाए रखना एक साधना है। चाहे जो हो, ये चीजें बनेगी बदलेगी, पर मुझे अपने मन की प्रसन्नता को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि मेरा मन मेरा है, जो है उसे मुझे सहज भाव से स्वीकारना है। अविनाश जी जैन विदिशा से, प्रवक्ता श्री सकल दिगंबर जैन समाज समिति से महाराज श्री नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, सम्मेद शिखर जी में दूसरे आयतनों द्वारा कब्जे के समाचार सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। चूंकि आप श्री सम्मेद शिखर जी में विराजमान हैं एवं वास्तविक स्थिति से परिचित भी हैं, समाज के लिए आपका उपरोक्त संदर्भ में क्या निर्देशन है जिससे भारत की संपूर्ण जैन समाज वस्तु स्थिति को समझ सके, परिचित हो सके? देखिए, सम्मेद शिखर को लेकर के बहुत सारी बातें सोशल मीडिया में जाती है, जा रही है। सबसे पहले तो मैं लोगों से ये कहूँगा कि सम्मेद शिखर का कोई भी मुद्दा सोशल मीडिया से दूर होने वाला नहीं है, और जो लोग सोशल मीडिया में विभिन्न प्रकार की बातों को प्रचारित और प्रसारित करते हैं, उन लोगों को सबसे पहले यहाँ की वास्तविकता का पता लगाना चाहिए। ये तीर्थ क्षेत्र है, जैन समाज का तीर्थ क्षेत्र तो है ही, जन आस्था का भी केंद्र है। यहाँ की पवित्रता को बनाए रखना और अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, और उसके लिए सब तरफ से प्रयास भी चल रहे हैं। इन सब बातों को इस मंच के माध्यम से कहना मैं कुछ बिल्कुल भी उचित नहीं समझता, और लोगों से भी मैं कहूँगा
कि ऐसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे को बिना आगे पीछे की जानकारी के इस तरह से प्रचारित करना, सोशल मीडिया में उछालना, इससे कोई अर्थ नहीं। उससे लाभ की जगह नुकसान भी होगा। मेरे पास कई बार कई तरह से लोगों ने यहाँ प्रश्न भेजे, मैंने आज तक उसके विषय में कुछ कहा नहीं, और कहने से कुछ होना नहीं है। जो काम करना है सो लोग कर रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं। आप लोग प्रतीक्षा कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप मीडिया में देख रहे हैं। बातों को बढ़ा चढ़ा करके प्रचारित करना अच्छी बात नहीं है। जहाँ तक यहाँ की पवित्रता का सवाल है, तीर्थ राज्य को पूरी तरह से पवित्र रखना चाहिए। हाँ, भीड़ भाड़ में कुछ पर्यटक आ जाते हैं, उनसे कुछ अवांछित कार्यों में संलिप्त होते हुए देखा गया, जिससे लोगों ने तत्परता से दूर किया। लेकिन ये बातें बहुत तेजी से फैलती है, इन्हें रोकना चाहिए। शासन से भी इसके लिए सभी को संपर्क करना चाहिए, और हमारे यहाँ की समितियाँ, तीर्थ क्षेत्र कमेटी और अन्य संस्थाओं के प्रमुख उनसे संपर्क कर रहे हैं। बहुत जल्दी इन सब चीज़ों पर लगाम लगेंगे, लेकिन इनको पोस्टों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं नहीं समझता कि कोई हल मिल सकेगा। यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उसको देख करके ही सारे कार्य करने चाहिए, और वो हो रहे। मानसी जैन बिनौली बागपत से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं कि महाराज श्री, किसी ने क्या खूब कहा है कि भगवान का हाथ पकड़ करके रखो तो लोगों के पैर पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो महाराज श्री, भगवान का हाथ कैसे पकड़ें कि लोग हमारा हाथ पकड़ने को तरस जाएं? कृपया समझाएं। भगवान का हाथ पकड़ के रखो, फिर किसी के पैर पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा वाक्य है। भगवान का हाथ हम कैसे पकड़े? कुछ नहीं, औरों का हाथ छोड़ दो, भगवान का साथ अपने आप जुड़ जाएगा। जब तक हम और को अपना आश्रय मानते हैं, तब तक भगवान की शरण नहीं होती। भगवान से अनन्य होना है तो बस भगवान का होकर देखो, अन्य का नहीं। जब तक हम अन्य का होकर रहते हैं, अन्य का बनकर रहते हैं, तब तक भगवान के अनन्य नहीं बन पाते। तो भगवान के शरण, हम लोग बोलते हैं अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम, ये शब्दों में बोलते हैं। जिस दिन हम हृदय से इस बात को धार लेंगे तो हमारे जीवन का कायाकल्प हो जाएगा, फिर बदलेगा नहीं। लेकिन क्या करें, लोगों के मन में भगवान के प्रति विश्वास तो होता है, लेकिन भगवान से ज़्यादा अन्यों पर विश्वास होता है, और वही गड़बड़ होता है। एक व्यक्ति एक 20 माले के मकान से ऊपर फंस गया, नीचे आने का कोई रास्ता नहीं था। उसे प्रेरणा मिली, भगवान ने कहा तू नीचे कूद, मैं तुझे झेल लूंगा। वो 20 माले से भगवान का नाम लेकर नीचे कूद गया, नीचे कूद गया। और सर्द रात थी, हिमानी हवाएं चल रही थी, बर्फीले तूफान थे। नीचे कूदा, अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था। वो 20 माले से कूदा, एक माले ऊपर उसे एक पाइप सा मिला, उसे उस पाइप को पकड़ लिया। सोचा पता नहीं भगवान नीचे हो या ना हो, वो पाइप पकड़ लिया, और पाइप इस भाव से पकड़ लिया पता नहीं मुझे कितना नीचे जाना पड़ेगा और मेरा क्या हाल होगा। और वो व्यक्ति पाइप पकड़ करके पूरी रात वहीं रहा और अकड़ कर मर गया। बस एक माला नीचे उसे उतरना था, और कहते भगवान वहां हाथ पसारे खड़े थे। उसने भगवान से कहा भगवान आप आए नहीं। बोले मैं तो तैयार था, पर तू कहां तैयार था, तू तो उसको पकड़ा हुआ था। बात केवल कहने की इतनी है, भगवान के प्रति जैसी आस्था होनी चाहिए, यदि वैसी आस्था जग जाए तो हमारा जीवन बदल जाए। अर्चना नीलेंद्र जी छपारा से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं कि अंधेरों को हटाने में वक्त बर्बाद मत कीजिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। ये बात हम अपनों को और अपने परिवार को कैसे समझाएं महाराज श्री? बस इन पंक्तियों के अर्थ को आत्मसात कर लो, समझाने में आ जाएगा।
अरहंत हितंकर जी, पायल जी प्रेमी परिवार से नमोस्त निवेदित करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री, आज के समय में इंसान की उम्र का आकलन नहीं किया जा सकता। नए से जीवन में ऐसा क्या कर जाएं कि हमारे आगे के भाव सुधर जाएं, कृपया समाधान करें। बस अपने हर पल को जीवन का आखिरी पल मानो और जितना बन सके अपने जीवन को धर्ममय बनाने की कोशिश करो, इसी से जीवन सुधरेगा। नितिन जी जैन बागपत से नमोस्तु निवेदित करती हुए कह रहे हैं महाराज श्री है कि अगर नियत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि नसीब बुरा हो या ना हो, नियत कभी बुरी ना हो, इसके लिए क्या करें, कृपया समाधान करें। बहुत पुरानी बात मैंने सुनी थी कि नियत तेरी अच्छी हो तो किस्मत तेरी दासी है। नियत तेरी अच्छी हो तो किस्मत तेरी दासी है और भाव तेरे अच्छे हों तो घर में काबा काशी है। आपने पूछा है अपने नियत को साफ स्वच्छ कैसे रखें। नेक नियति हर इंसान के अंदर होना चाहिए, पर वही कर सकता है जिसके मन में ईमान हो, जो पाप और उसके फल को अच्छे से समझता हो, जिसके हृदय में स्वार्थ जैसी क्षुद्र वृत्ति न हो, क्षुद्रताओं से बचे, स्वार्थपरता से बचे और अपने जीवन को आगे बढ़ाकर चले, वही ऐसा कुछ कर सकता है। अरहम काला छोटा सा बेटा नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहा है हैदराबाद से कि मैं दादी माँ के साथ पूजन करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर दादी बहुत सारे अर्घ बोलती है, अलग अलग भगवान के अर्घ नहीं चढ़ा करके क्या हम एक भगवान का एक साथ अर्घ चढ़ा लें? अलग से बच्चों के लिए कोई पूजा नहीं हो सकती क्या महाराज श्री? हो सकती है, बहुत अच्छा है। बच्चों के साथ जब बच्चे पूजा करें तो बड़ों को थोड़ा इस तरीके से कराना चाहिए ताकि बच्चे भी उसमें सम्मिलित हो जाए। और कोई जरूरी नहीं कि हम सब भगवान के पूजन का अर्घ चढ़ाएं, 24 के एक साथ कर लो तो सबके हो जाएंगे, इसलिए बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अर्घ चढ़ाना चाहिए। सम्यक जैन जोधपुर से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री, जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है और जब इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ जाता है, तो हम ऐसा क्या करें जिससे लोभ और क्रोध से छुटकारा मिले, कृपया समाधान कीजिए। इच्छा पूरी न हो तो क्रोध हो, इच्छा पूरी हो तो लोभ बढ़े, तो क्या करें? इच्छा को ही नियंत्रित कर लो, इच्छा से मुक्त हो जाओ तो इच्छा पूरी होने और न होने दोनों से ही बच जाओगे। जो इच्छा मुक्त है सच्चे अर्थों में वही काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त है। प्रकाश चंद जी पहाड़िया इचलकरंजी से नमोस्तु करती हुए कह रहे हैं कि हमारे पास सब है, टीवी सेट, डिनर सेट, सोफा सेट, डायमंड सेट, गुरुवर, फिर भी मनुष्य का माइंड अपसेट क्यों रहता है, कृपया समाधान। हाँ, जब तक इतने सेट के पीछे लगोगे तो अपसेट रहोगे। उन सेट को छोड़कर अपने माइंड को ठीक कर लो तो अपने आप सेट हो जाएगा। सब सेट है, माइंड सेट बिगड़ा हुआ है, तो माइंड सेट ठीक रखो तो अपसेट नहीं होगे। इंजीनियर अभिषेक जी जैन और इसके बाद तैयार रहेंगे विकर्ष जी शास्त्री। अभिषेक जी कह रहे हैं महाराज श्री नमोस्तु करते हुए कि महाराज श्री ये गोटे गांव से हैं, महाराज श्री मेरे घर में सर्वप्रथम आपके चरण पड़े, मैं उस समय बहुत छोटा था, उसके बाद उसका प्रतिफल यह मिला कि उसके बाद बहुत सारे मुनि और आरिकाओं के आहार हमारे घर हुए। अब हम कैसे पुण्य संचय करें कि हमारे गुरुओं के आहार कराने का सौभाग्य मिलता रहे। आपका प्रथम आहार महाराज श्री हमारे लिए भाग्य खोलने वाला हो गया, कृपया हमें बताएं। बस भाग तो खुल ही गया, सबके हो रहे, करते रहो, भाग खुल जाएगा। आगे बोलो। हाँ, विकर्ष जी शास्त्री और इसके बाद तैयार रहेंगे शुभेंद्र जी ललितपुर। मुनिवर द्वय के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, किसी ने कहा है कि संबंध उसी आत्मा से या व्यक्ति से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। प्रश्न मेरा यह है गुरुवर कि कई बार हमारे जीवन में ऐसे लोगों का मिलान होता है या हम जिनको कभी नहीं जानते लेकिन बहुत कम समय में वो हमें जानने लगते हैं, हम उनको समझने लगते हैं और एक ऐसा रिश्ता हो जाता है कि जो रिश्तेदार जो हमारे घर में हैं या रिश्तेदारी में हैं उनसे भी कहीं बढ़कर के वो अंडरस्टैंडिंग होती है आपस में और एक दूसरे को लगता है। तो आखिर गुरुदेव प्रश्न ये है कि ये पिछले जन्म का कोई संबंध होता है
या इस जन्म का होता है, इस रिश्ते को हम क्या नाम दें? नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, अगर ये सब पिछले जन्म का है तो टूटता भी पिछले जन्म के कारण हो। एक बार किसी ने कहा महाराज जोड़ी तो तय होकर आती है, तो हमने कहा तलाक भी तय होकर आती होगी। बात समझ रहे हैं मेरी? संबंध जुड़ने में पिछले जन्मों का संयोग संस्कार हो सकता है, पर बहुत रेयर। ये सब संसर्ग जन्य परिणाम है, निमित्त नैमित्तिक। हम किसी के संपर्क में आते हैं, निकट रहते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, बातचीत व्यवहार चलते हैं, मन मिल जाता है, और मन मिल जाने से राग भाव जाग जाता है, एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ जाता है, और ऐसा लगने लगता है जैसे हम बहुत लंबे समय से एक दूसरे से जुड़े। लेकिन हकीकत में अगर देखोगे तो प्रायः संसार के हर संबंधों में किसी न किसी प्रकार का स्वार्थ जुड़ा होता है। उसकी पूर्ति होते तक संबंध अच्छे लगते हैं, और पूर्ति खत्म हो जाए तो अच्छे अच्छे संबंध भी बिगड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं, हमसे तुम्हारा संबंध है ना, भक्ति का संबंध है। तुम बैठे हो अपने काम में, और मैंने कहा जाओ विकर्ष को बुला लिया, खबर जाएगी, क्या करोगे? आ जाएंगे महाराज जी। दौड़ के आओगे? बिल्कुल। आए, बोले महाराज जी आपने बुलाया। मैंने कहा मैंने नहीं बुलाया, कोई काम नहीं, जाओ। फिर क्या होगा? आ जाएंगे वापस। हाँ, वापस आ जाएंगे। वापस आओगे, खराब तो लगेगा थोड़ा। हाँ। लगेगा ना। फिर तुम बैठे, 10 मिनट बाद मैंने फिर एक को भेजा, जाओ विकर्ष को बुला लिया। फिर क्या होगा? अरे अभी तो महाराज ने बुलाया था, पता नहीं, अभी बोले कोई काम नहीं, फिर बुला लिया, चलो चलते हैं, देखते क्या बात है, यही बोलोगे ना। आए तुम, महाराज जी आपने याद किया? नहीं हमें कोई काम नहीं, जाओ। अब क्या होगा? थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा बुरा लगेगा। बुरा लगना शुरू हो गया ना। अब तुम आके बैठे और तुम आए, महाराज जी आपने याद किया, मैंने तुम्हारी तरफ देखा नहीं, और तुम्हारे विरोधी से बात करने में लग गए। अब क्या होगा? खाम महाराज को तो कोई काम नहीं, हमें परेशान कर दिया, 3 दफे बुला लिया, कोई मतलब नहीं, हम इतना काम छोड़ करके आए। अब कहां गया प्रेम? बात समझ में आ गई? तुम कितने भी बड़े भक्त हो, जितने बड़े बड़े भक्त हैं ना, उन सबकी कलाई कभी भी खुल सकती। कोई कितना भी बड़ा भक्त हो, वो भी विभक्त हो जाएगा। ये हर संदर्भ में बात लागू होती है। तो तुम्हारा किसी से लगाव हो, कितना भी प्रगाढ़ लगाव हो, लगाव तभी तक कायम रह पाता है जब तक सामने वाले का भाव और बर्ताव हमारे अनुकूल होता है। कोई विरला हो जो उस भाव और बर्ताव के बाद भी अपने लगाव को स्थिर बनाए रखता है। इसलिए ये कहना कि हम सबका संबंध पूर्व जन्मों के कारण है, मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं। पूर्व जन्मों के कारण हो सकता है, निषेध नहीं, पर सब संबंध को पूर्व जन्म से जुड़ा मत बनाना। ज्यादातर संबंध परस्पर के संपर्क से बनते हैं, और आजकल तो लोगों के संबंध और बनने लगे हैं। हाँ? और कैसे संबंध? मैं एक स्थान पर था, अजमेर में, एक बच्ची आई, वो 14 साल की बच्ची थी, और वहां के समाज के जो प्रमुख थे वो 60-62 साल के। दोनों एक दूसरे को देखे तो ऐसा लगे जैसे बड़े प्रगाढ़ता से एक दूसरे से जुड़े हों। मैंने उनसे पूछा ये आपकी कौन है? तो वो कुछ बोले, उससे पहले उस बिटिया ने बोला ये मेरे फेसबुक फ्रेंड है।
14 साल की बेटी और 60-62 साल का समाज का प्रमुख। वो बेटी बोल रही हमारे फेसबुक फ्रेंड है। तो ये जितने भी सोशल मीडिया से एक दूसरे से जुड़ते हैं ना, कैसे जुड़ते हैं? जैसे हमारे बड़े निकट के हैं, और कब ये निकट बिकट में बदल जाए पता नहीं। तो इन सब चीजों में दूर रहने में ही भलाई है। एक बात सदैव ध्यान रखना, राग भाव दुख का कारण है। निष्कलुष प्रेम हो, ये धर्म है। लेकिन जहां व्यक्तिगत लगाव पैदा हुआ है तो समझना कहीं न कहीं भटकाव है, हो सकता है। शुभेंद्र जी ललितपुर से, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीकांत जी चबड़े नागपुर महाराष्ट्र से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, जीवन में ठंड और घमंड दोनों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्थिति में शरीर अकड़ जाता है। तो महाराज श्री, ठंड से बचने के लिए स्वेटर और कंबल हैं, तो घमंड से बचने के लिए क्या करें? बहुत अच्छा सवाल। ठंड और घमंड दोनों से बच के रहना चाहिए कि दोनों की अधिकता में व्यक्ति अकड़ जाता है। ठंड से बचने के लिए कंबल है, स्वेटर है, और घमंड से बचने के लिए क्या करें? तो देखो, जब अकड़ता है ना तो उसको गर्मी आ जाए तो अपने आप पिघल जाएगा, अकड़ी चीज है। तो जैसे हाथ पांव अकड़ते हैं तो आदमी आगी ताप लेता है तो ठीक हो जाता है। तो जो घमंड में चूर है ना, उसके सामने उससे ऊंचे आदमी को लाके खड़ा कर दो, उसके ताप में उसका घमंड अपने आप गल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ हूं। सामने वाले को जिस पल उसकी औकात का एहसास होता है, उसके जीवन में अपने आप बदलाव घटित हो जाता है। श्रीकांत जी जबड़े नागपुर महाराष्ट्र से डबल डोज के साथ यहाँ उपस्थित। महाराज कह रहे हैं कंबल नहीं तो गुरु का संबल हो, तो गुरु के संबल का भी अभिमान हो जाता है लोगों को। हाँ, और इसके बाद तैयार रहेंगे लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री के दोनों पोते। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज और जी। रम्यक। मैं नागपुर से श्रीकांत चौड़े जैन। महाराज जी, अब भगवान जी के सामने 1008, महाराज जी के सामने 108 और शुल्लक जी और माता जी के सामने 105 क्यों लगाते हैं? शंका समाधान कीजिए महाराज। अनेक बार इसका उत्तर दिया। भगवान के 1008 नाम होते हैं, इसलिए भगवान के नाम के साथ 1008 लगाया जाता है। दरअसल ये श्री लिखते हैं और श्री के साथ 1008। हमारे यहाँ बड़ी पुरानी परंपरा है श्री लिखने की। आजकल तो श्री खत्म ही हो गया, अब किसी के नाम के आगे श्री नहीं लिखा जाता। श्री और श्रीमती खत्म हो गए। अब कोई भी बोलो किसी से, किसी के पिताजी का नाम पूछो तो सीधे नाम बताएगा, श्री तो बोलते ही नहीं। यहाँ पर भी जो लोग नाम देते उसमें किसी का न श्री दिखता है न श्रीमती दिखती। ये परंपरा बदल गई, जबकि ये एक बड़ी अच्छी परंपरा थी और इसका निर्वहन होना चाहिए। मुझे बहुत पहले एक दोहा सुनाया था पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री ने, कि किसके आगे कितना श्री बोलना चाहिए। श्री लिखिए श्री गुरुन को सट रिपु को पुण्य चार। श्री लिखिए श्री गुरुन को सट रिपु को पुण्य चार, पंच मित्र और भृत्य को, दोय पुत्र और नार। कि अपना लौकिक गुरु है उनके लिए श्री लिखना तो 6 बार लिखो, शत्रु है तो उसके लिए 4 बार लिखो, मित्र और नौकर चाकर के लिए 5 बार लिखो, और पुत्र और पत्नी के लिए 2 बार लिखो। ये परंपरा थी। तो भगवान के लिए कितनी बार श्री लिखे? गुरु मुनि के लिए कितनी बार श्री लिखे? आर्य का इलक शुलक के लिए कितनी बार लिखे? तो हमारे यहाँ भगवान के लिए 1008 लिखा जाने लगा। क्यों? क्योंकि उनके 1008 नाम होते हैं। तो 1008 नामों का प्रतीक 1008 है। मुनि राजों के लिए 108, क्योंकि वो ब्रह्मोपासक है, ब्रह्म आत्मा की साधना में लीन है। ब्रह्म का प्रतीक 108, मैंने कई बार बताया। और वो 108 प्रकार से पापों के निरोध के लिए लगे रहते हैं, पापों को रोकने की साधना करते हैं, इसलिए भी उनके नाम के साथ 108 लगते हैं। तो 108 उनके पूरे गुण हो जाते हैं, इसलिए उनके साथ 108 लगाए। क्षुल्लक, एलक और आर्यिकाओं में 105 उनके अलग अलग गुण होते हैं, इसलिए उनके साथ 105 लगाए। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज।
अरहत और रम्यक गंगवाल, और इसके बाद निवेदन करूंगा सुनील जी, गुणायतन CFO। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, व्हाट्सएप ने कई कामों को कर दिया बहुत इजी है, पर अब हमें लगता है कि हम बिना काम के बिजी है। बहुत सुंदर। व्हाट्सएप के खबर के चक्कर में अपनों में नहीं मोल, यहाँ व्हाट्सएप में व्यस्त, आपस में नहीं बोल। यहाँ मम्मियाँ व्हाट्सएप पर बिजी, बच्चों पर गुस्सा करती है। जाओ यहाँ से, हम व्हाट्सएप पर बिजी हैं। बहुत सुंदर। हाँ। तो महाराज जी, आजकल व्हाट्सएप का जमाना आ गया है। एक कमरे में अगर 4 लोग भी हो तो चारों के पास फोन होता है, चारों व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करते हैं। तो महाराज जी, इससे थोड़े रिश्ते कमजोर हो चुके हैं। व्हाट्सएप ने सब ही रिश्तों को हिला कर रख दिया है। तो व्हाट्सएप और फोन से कैसे बचे ताकि हमारे रिश्तों में थोड़ी सुंदरता आ जाए? बहुत सुंदर। जो बात तुमने कही है बिल्कुल ये यथार्थ है, ऐसा हो रहा है और इसके परिणाम बहुत भयानक देखने को मिल रहे हैं। एक जैसा तुमने बोला ना, तो एक युवक, उसकी 6 बहनें, और उस समय अपने पास 4-4 फोन रखता था। एक बार उसकी बहनों ने कहा, महाराज जी इस मोबाइल ने हमसे हमारे भाई को छीन लिया। मैंने पूछा क्या है? बोले महाराज जी साल में हम लोग एक बार आते हैं 8-10 दिन के लिए, ये अपने काम में बिजी रहता है, घर आता है तो घर आकर के ही मोबाइल में लग जाता है, हम लोगों से कोई काम ही नहीं। तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे हमारा भाई हमारे पास है ही नहीं। तो एक बार क्या किया, सब बहनों ने मिलकर उसके सारे मोबाइल छीन लिए और मोबाइल छीन के एक तरफ रख दिया। बोले मोबाइल एक तरफ रखो, अब हम तुम्हारी बहनें हैं, मोबाइल के अलावा भी हमारा को है, इसका ध्यान रखो। तुम जिनके माध्यम से चैट कर रहे हो, जिनसे बातें कर रहे हो, वो महत्वपूर्ण है या हम? उसे उसी पल एहसास हो गया। मैं किसी भी साधन का निषेध नहीं करता, लेकिन हर चीज की अपनी एक सीमा होनी चाहिए। व्यक्ति को यह देखना चाहिए कि मेरे लिए महत्वपूर्ण कौन है, जो मेरे पास है वो, जो मेरे साथ है वो, या दूर रहने के बाद जिससे मैं निकटता बनाना चाह रहा हूं वो। उस मैसेज में क्या है? वो निष्प्राण है, ये सप्राण है। हमें इसे महत्व देना चाहिए। इससे कम्युनिकेशन गैप होता है। अब व्हाट्सएप ही नहीं, बहुत सारे गेम्स हैं, सब डिजिटलाइज होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है अब रिश्ते भी डिजिटल हो जाएंगे, उससे बचना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा हो तो उनसे बोले, और बच्चे भी कहे माँ बाप से कि आप इसको छोड़िए, हम लोगों को भी थोड़ा ध्यान दीजिए। पर क्या करते, माँ बाप भी होशियार है, बच्चों को और मोबाइल पकड़ा देते, तू भी उसमें मस्त रहा, हम भी मस्त रहे। ये गड़बड़ है। घर परिवार में एक वातावरण बनना चाहिए। सिंगापुर में एक दंपति है, उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए एक संकल्प लिया कि ऑफिस से बाहर हम इंटरनेट का प्रयोग नहीं करेंगे। वो अपने पास स्मार्टफोन ही नहीं रखते, सामान फोन रखते हैं, घर में ही नहीं रखते। बोले क्यों? अगर हम लोग चलाएंगे तो हमारे बच्चों का ध्यान उधर जाएगा, उनकी पढ़ाई लिखाई सब खराब हो जाएगी। ऑफिस में जितना हमको काम करना है काम कर लिए, उसके बाद हमारी जरूरत ही नहीं है। हमारी आपसी जो भी जरूरत है, हमारा सारा कम्युनिकेशन हमारे फोन से हो सकता है। हम अनावश्यक रूप से किसी भी कार्य में क्यों सम्मिलित हों? एक समय था जब मोबाइल इजाद हुआ, वो मनुष्य की जरूरत थी, पर 20-22 वर्षों में वो मनुष्य की जरूरत नहीं, मनुष्य के जीवन का अंग बन गया। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास मोबाइल नहीं। 13-14 साल उम्र पूरी होते ही मोबाइल पकड़ में आ जाता। हर कोई मोबाइल, अच्छी बात नहीं। इनका सीमित प्रयोग होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए जितना जरूरी है। मैं जानता हूं जितने भी शिखर पर पहुंचने वाले लोग हैं, वे लोग सोशल मीडिया में सबसे कम एक्टिव होते हैं। मेरे संपर्क में अनेक लोग हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप से, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते ही नहीं।
इंडिविजुअली कोई मैसेज किसी को कन्वे करना हो तो उसका उपयोग करते हैं, न ट्विटर पर, न फेसबुक पर, न व्हाट्सएप पर, न अन्य क्या इंस्टाग्राम है और क्या है मुझे नहीं मालूम, और भी कुछ है, हाँ इंस्टाग्राम है। इन पर एक्टिव वो लोग होते हैं जो निकम्मे होते हैं। जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनकी प्राथमिकताएं अलग होती है। व्यक्ति को सृजनशील होना चाहिए और रचनात्मक कार्यों में ही अपनी शक्ति लगाना चाहिए। छोटा बेटा और फिर उसके बाद सुनील जी सी। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, एक पेड़ गर्मी, धूप, ठंडा, बरसात सब सह लेता है और हम लोग के पास तो सब कुछ है, हीटर, कूलर, एसी, फ्रिज, पर तभी भी हम शिकायत करते हैं कि कितनी ठंड लग रही है और कितनी गर्मी लग रही है। तो महाराष्ट्री, एक पेड़ इतना कुछ सह लेता है तो हम लोग ऐसा इतना कुछ क्यों नहीं सह पाते हैं? पेड़ जैसा गुण आ जाएगा तो तुम भी सह लोगे, समझ गए? ध्यान रखो, सर्दी, गर्मी और इंसल्ट जितना फील करोगे उतनी लगेगी, समझ गए? मन बदल लो, सब ठीक हो जाएगा। यहां तो ज्यादा कपड़े नहीं पहने तुम, ठंड लग रही, क्यों नहीं लग रही? गर्मी लग रहा है महाराष्ट्री। हाँ, इतना नहीं लग रहा है महाराष्ट्री। क्यों नहीं लग रहा है? तुम फील नहीं कर रहे। जब 16 के कपड़े पहनते हो तब तो इतना भी नहीं रहता है ना, और उस समय 7-8 टेम्परेचर रहता है, लेकिन फिर भी सहन हो जाती है ना। ये सब हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। नमोस्तु महाराज। सुनील जी CFO गुणायतन। तो महाराजों के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका तो नहीं है, पर जिज्ञासा है। आजकल में प्रत्येक व्यक्ति इतना व्यस्त हो गया है कि अपनों से मिलने के लिए भी उस त्योहारों का सहारा लेना पड़ता है उसको, इससे कैसे बचें? उसकी जड़ तो अभी बताए, दूसरे कार्यों में व्यस्त है। क्षण भर का काम नहीं, रात्रि भर की फुर्सत नहीं, रात्रि भर काम नहीं, क्षण भर की फुर्सत नहीं। ये सब धीरे धीरे औपचारिकताओं में बदलता जा रहा है, सब कुछ फॉर्मेलिटीज होते जा रही है। जब तक व्यक्ति प्रगाढ़ता से नहीं जुड़ता, आत्मीयता का भाव उसके हृदय में विकसित नहीं होता, तब तक कोई रास्ता प्रशस्त नहीं हो सकता। संजय नीलम रति गोधा धनबाद से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री, लोग कहते हैं आज में जीना सीखो, तो महाराज श्री आखिर जीना कैसे सीखें, कृपया समाधान करें। आज में जीना सीखो, आखिर जीना कैसे सीखें? देखो, जीना सीखने के लिए कुछ नहीं है। पहले आप देखो कि मेरे लिए मूल्यवान क्या है। अतीत व्यतीत हो चुका है और भविष्य भी आया नहीं। जो व्यतीत हो चुका उसे हम कुछ पा नहीं सकते, लौटा नहीं सकते। जो आया नहीं उसे आज हम पकड़ नहीं सकते। जो है सामने उसको देखो। हमेशा व्यक्ति को एक बात समझना चाहिए कि मेरे लिए जो कुछ भी करने योग्य है वो आज के ही है, और आज मैं अच्छा रहूँगा तो मेरे आने वाला कल भी अच्छा रहेगा। मैं कल की चिंता क्यों करूँ? जो आज है वो आज अच्छा होगा तो कल अपने आप अच्छा होगा। जब व्यक्ति इस बात को समझने लगेगा तो फिर वो कल की चिंता से बचेगा। कल की चिंता कब होती है? जब व्यक्ति के हृदय में आत्मविश्वास की कमी होती है, जब व्यक्ति के अंदर में विधि के विधान पर अविश्वास होता है, जब व्यक्ति के अंदर में घोर हताशा और दुराशा के भाव होते हैं, जब व्यक्ति का चिंतन नकारात्मक होता है, तो व्यक्ति के हृदय में चिंताएं हावी होने लगती है और वो फिर कल की चिंता में विचलित हो जाता है। तो मैं कहूँगा ऐसे लोगों को सबसे पहले अपना आत्मविश्वास और अपने आत्मा के स्वरूप का विश्वास रखना चाहिए। आत्मविश्वास मजबूत होगा, वो समझ लेगा कल आज अच्छा है तो कल भी अच्छा होगा। उसके मन में उसकी दृष्टि आशावादी होगी, कभी हताश नहीं होगा। और विधि के विधान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति सोचता है कल देगा, वो कल की व्यवस्था भी देगा। जैसा आज निकला वैसा कल होगा। चींटी को कण और हाथी को मण मिल ही जाता है, फिर हम चिंता क्यों करें? और उसकी सोच सदैव सकारात्मक होती। तो आज में जीना है तो आत्मविश्वासी बनो, विधि के विधान पर विश्वास रखो, कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखो, आशावादी बनकर जियो और अपनी सोच को सकारात्मक बना करके चलो, तभी कुछ अच्छा करा जा सकेगा।
प्रवीण जी सिंघई गढ़ा कोटा जिला सागर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे महाराज श्री, कहा जाता है कि व्यक्ति का निर्णायक आकलन इससे नहीं होता कि वह सुख व सहूलियत की घड़ी में कहां खड़ा है, बल्कि इससे होता है कि वह चुनौती और विवाद के समय में कहां खड़ा होता है। तो हे गुरुवर, जब हमारी जीवन में विपरीत परिस्थितियां आवे व समय चुनौती व विवाद का हो, तो ऐसे समय हमारा नजरिया किस प्रकार का होना चाहिए, हम इस कठिन समय में सहज बने रह सकें, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। बहुत अच्छा वाक्य है। व्यक्ति का सही आकलन उस समय नहीं होता जब वो सुख सुविधाओं में घिरा है, उसका सही आकलन तो तब होता है जब वो चुनौतियों से घिरा, किस स्थान पर खड़ा है। आपने पूछा है कि विपरीत परिस्थितियों में हम अपने आप को सही नजरिया कैसे रख सकें। बात बिल्कुल सही है। तुम सफलता के क्षेत्र में कहाँ खड़े वो अर्थपूर्ण नहीं है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में तुम कहाँ खड़े ये बहुत अर्थपूर्ण है। जब भी मनुष्य के सामने विपरीत परिस्थितियां आए, दो तरह की स्थितियां होती है। एक व्यक्ति वह है जो विपरीत परिस्थितियों में टूट जाता है, और दूसरा व्यक्ति वह है जो विपरीत परिस्थितियों में अंदर से और मजबूत हो जाता है। यदि तुम्हारा नजरिया सकारात्मक हो तो तुम उन विपरीत स्थितियों में भी अपने आप को मजबूत बनाओगे। मैं कहूँगा हर व्यक्ति के सामने चुनौतियाँ आती हैं। एक व्यक्ति है जो चुनौती को एक समस्या के रूप में देखता है, और एक व्यक्ति है जो चुनौती को एक अवसर के रूप में देखता है। जब भी कोई प्रतिकूल चुनौती आए, उसे समस्या के रूप में मत देखो, उसे एक अवसर के रूप में देखो। हर समस्या के भीतर एक अवसर भी छिपा है। अगर वो देखने का नजरिया है तो वो तुम्हें शिखर पर पहुंचाएगा। जो अपने सामने आने वाली परिस्थितियों को हमेशा एक समस्या के रूप में देखते हैं, चुनौतियों के रूप में देखते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जीवन में आने वाली चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखते हैं, वे कभी पीछे नहीं हटते। तो अवसर के रूप में देखो, जो कुछ भी आया उसका सामना करो, और सामना करके अपने रास्ते को प्रशस्त करो, तभी हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। महेंद्र जैन, प्रियंका जैन इंदौर से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे, गुरुदेव, चावल के दाने कुमकुम के साथ मिल जाते हैं तो सम्मान स्वरूप किसी के मस्तिष्क की शोभा बढ़ाते हैं, और चावल दाल के साथ मिलने पर खिचड़ी में परिवर्तित हो जाते हैं। तो महाराज श्री, मनुष्य जीवन के संदर्भ में चावल रूपी स्वभाव कैसे निर्मित करें जिससे जीवन सर्वव्यापी हो सके। इसी संदर्भ में कहा भी गया है कि नाम चावल रंग धवल उज्जवल उसका रूप, और कुमकुम की संगति की तो शीस नवाए भूप, पर मूंग की संगति में हो गया बदनाम, नाम गया रूप गवाया, पड़ गया खिचड़ी नाम। बस ये तो बहुत अच्छी बात कही है, और ये उक्ति हमारी संस्कृति में बहुत प्राचीन काल से है। संसर्गजा दोष गुना भवंती। हमारे जीवन के सारे दोष और गुण संसर्ग के अनुरूप होते हैं। हम जैसे लोगों के बीच रहते हैं वैसी स्थिति बनती है। कुमकुम का आश्रय लेने वाला अक्षत शीश नवाने योग्य हो जाता है, और मूंग के दाल में रहने वाला खिचड़ी का रूप धारण करता है। हम कैसों की संगति में हैं, इस बात को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। हम कैसे लोगों के बीच में हैं और उसी के अनुरूप हमारा काम बनता है। तो हम अच्छे लोगों की संगति करें। कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। अच्छे की संगति से ही अच्छा परिणाम निकलता है, इसलिए सतत अच्छे की संगति में रहने का उद्यम होना चाहिए। राजेंद्र जी जैन मुंबई से यहाँ पर उपस्थित हैं डबल डोज के साथ। अपना नमस्तु द्वय गुरुवर को नमस्तु नमस्तु गुरुवर। मेरा क्वेश्चन है गुरुवर, धर्म का प्रारंभ किसके आश्रय से होता है? अपना धर्म का प्रारंभ किसके आश्रय से होता है? किसके आश्रय से होता है? आप माने किस संदर्भ में पूछ रहे हैं कि किसका माध्यम पाकर हम धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, देव शास्त्र गुरु का तो माध्यम होता ही है, हाँ। लेकिन विशेष किसके माध्यम से? देखिए, धर्म का संबंध हमारी आत्मा से है, और सबसे मूल आश्रय तो हमारे भावों का है। हमारे सामने कितना भी बड़ा निमित्त आ जाए, यदि हमारे भावों में स्थिरता नहीं है तो हमारे लिए धर्म का कोई लाभ नहीं होगा। तो सबसे पहला आश्रय हमारे हृदय का है, हमारे भावों का है। अगर हमने अपने भावों को संभाल लिया तो तय मान करके चलना, हम अपने जीवन को एक
नई ऊंचाई देने में समर्थ हो सकेंगे। लेकिन बाहर यदि हम धर्म के क्षेत्र में आश्रय ढूंढना चाहें तो हमारे लिए देवगुरु शास्त्र है, और देवगुरु शास्त्र में भी गुरु का स्थान ऊंचा है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में गुरु के वचन को भी उपकरण कहा गया है। इसलिए गुरु का सहारा जिसे मिल गया, जिसने गुरु का आश्रय ले लिया, उसका जीवन तर गया, इसमें कोई संशय नहीं। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। उगमलता गंगवाल ट्रस्टी गुणायतन मदनगंज किशनगढ़ से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे महाराज जी, गृहस्थ जीवन में रहकर के सुख और दुख के पार कैसे जिए, कृपया समाधान करें। गृहस्थ जीवन में रहकर सुख और दुख के पार कैसे जिए? देखो, सुख और दुख तो आएंगे, लेकिन निमित्त से प्रभावित रहने की कला विकसित कर लो, सुख और दुख के पार हो जाओगे। चाहे जैसा हो, चाहे जैसी सिचुएशन हो, कर्म सिद्धांत पर विचार करो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। अंजना गृहस्थ थी या साधु? पता है सबको, अंजना गृहस्थ थी। उसके जीवन में कितनी बड़ी विपत्ति आई। 22 वर्षों तक पति का वियोग सहा। क्या वो दुखी हुई? अपने मन में धैर्य धारी, समता रखी, कर्म का उदय माना और सोचा चलो जो है सो ठीक है। उसके बाद 22 वर्ष बाद भी पति का संयोग मिला भी तो विपत्ति का द्वार बनकर गर्भवती अंजना को अपने पति के घर से बाहर निकाल दिया गया, निर्दोष होने के बाद भी। वो चुपचाप अपने पिता के घर पर गई, पर पिता का द्वार भी उसके लिए बंद हो गया। उसने किसी को कोसा, रोई, चिल्लाई, आरोप लगाया, कुछ किया। आज की अंजना होती तो वकील के पास जाती, लंबा चौड़ा केस बनाने की कोशिश करती, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। किया क्या? नहीं किया ना। उसने क्या सोचा? ये मेरे कर्म का उदय है। गुरुदेव का एक हाइकू है, किसको तजूं किसको भजूं सब कर्म के धर्म। किसको तजूं किसको भजूं सब कर्म के धर्म। किसको मैं छोड़ूं, किसको ग्रहण करूं, सब कर्म के धर्म। तो ये कर्म के धर्म को स्वीकार करो। जो है मेरे कर्म का उदय है, यदि ये मनोवृत्ति हृदय में जाग गई तो अपने आप समता और स्थिरता आएगी। और जब समता और स्थिरता आएगी तभी आप सुख और दुख के पार जा पाओगे और जीवन को नया विस्तार दे पाओगे। तो सुख दुख के पार जाने के लिए आत्मा का श्रद्धान करो और कर्म सिद्धांत पर विचार करो। अपने जीवन को वैसा बनाने की कोशिश करो। तो किसको तजूं किस भजू किसको तजूं भजू किसको सब कर्म के धर्म। बस इतनी सी बात आत्मसात कर ले, हो जाए। सुदर्शन सेठ पर इतना बड़ा उपसर्ग हुआ, क्या वो विचलित हुए? रामचंद्र जी के ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई, कहने को राज तिलक से वनवास की ओर जाना पड़ा, क्या वो विचलित हुए? उन्होंने अपने आप में स्थिरता बनाए रखी। तो ये बहुत बड़ी ताकत आ जाती है। जो कर्म सिद्धांत पर विश्वास रख करके जीते हैं वे अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में समर्थ हो जाते हैं। राकेश जैन सोनीपत से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री कि यदि कोई बीमार या अन्य किसी कारण से पीड़ित है, उसके स्वास्थ्य व उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए यदि हम नाम उसके नाम से शांति विधान, भक्तांबर विधान, पाठ आदि या कि भावना योग आदि करते हैं तो क्या उससे उसका दुख दूर होता है? यदि हाँ तो क्या हम पर के कर्ता नहीं माने जाएंगे? देखिए, किसी के बीमारी, रोग, शोक होने पर यदि हम उसके नाम से शांति धारा विधान आदि करते हैं तो निश्चित उसका दुख दूर हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन ऐसा विधान आदि करने से हम सब अपने परिणामों को अच्छा करते हैं,
दूसरी बात, हम अगर ऐसा कुछ होता है तो हम जैसे कोई बीमार पड़ता है तो उसका इलाज करते हैं, कराते हैं, दवा दिलाते हैं। दवा भी तो परतत्व है, दवा का असर सामने वाले पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। दवा काम कर जाती तो ठीक हो जाता है, और दवा काम नहीं कर पाती तो व्यक्ति ज्यों का त्यों रह जाता है। तो काम कर भी सकती है, नहीं भी करती है। तो दवा करा जाता है। इसी तरह दुआ है, अगर हम किसी के लिए दुआ करते हैं, भक्ति करते हैं, शांति धारा करते हैं, विधान करते हैं या कुछ और करते हैं, तो उसके लिए हम सकारात्मक वर्गनाओं का प्रक्षेपण करते हैं। वो वर्गनाएं बहुत कुछ संभव है वो उसके शरीर में जाकर उसे प्रभावित करे, और उसके प्रभावित करने से उसके अंदर की वर्गनाएं बदल सकती है। उसके अंदर की वर्गनाएं बदलेगी तो उनके कर्मों में परिवर्तन आएगा, कर्मों में परिवर्तन आएगा तो उसके भाव में परिवर्तन आएगा, और कर्म के प्रभाव में परिवर्तन आएगा। सब कुछ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये दवा और दुआ को एक समान समझना चाहिए, दवा के साथ दुआ भी करना चाहिए। ये प्रार्थना का प्रत्यक्ष प्रभाव है। अनेक प्रयोग ऐसे हुए जिनका लाभ आप सब जान सकते हैं। आज समय हो गया, फिर कभी इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे।